नोटिस निकले उसके बाद पुलिस एक्शन में आ जाती है। पुलिस जाके मंदिरों से मस्जिदों से स्पीकर उतरवाने लगती है। किसने दिया ऑर्डर? ये स्पीकर आप नीचे उतारो, ये ऑर्डर किसने दिया आपको? आप लॉ से हटकर काम कर रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं। यह मनमानी हमें बर्दाश्त नहीं, और नहीं हम स्पीकर उतारने तैयार। स्पीकर नहीं उतरेंगे, न मस्जिदों से उतरे और न ही मंदिरों वालों से मैं गुजारिश करूंगा कि वो भी अपने स्पीकर उतारे नहीं। लगे हुए हैं, परंपरागत तौर पर लगे हुए हैं, उनको लगे रहने। इस्तकबाल है आप सभी का अंग्रेज की आवाज़ में। दोस्तों, आज हम मध्य प्रदेश की यहाँ पे बात करने वाले हैं। मध्य प्रदेश में जैसे हाल ही में सरकार वहाँ पे चुन के आई है बीजेपी की सरकार ने चुन के आने के बाद में अपना जो है वहाँ पे रंग दिखाना शुरू कर दिया है। वहाँ पे जो है नफ़रत की बीज जो है वहाँ पे डालने शुरू कर दिए हैं, ताकि लोग नफ़रत में उलझे रहे, विकास की बात ना करे, देश को तरक्की की बात ना करे, और किसी का भी दिमाग जो है वो पॉजिटिव ना चले, बस फालतू की बातों के अंदर जाके वो दिमाग लग जाए। पे हाल ही में जो है लाउड स्पीकर जो है मंदिरों से, मस्जिदों से, गिरजाघरों से, सब जगहों से निकालने का जो है ऑर्डर पारित कर दिया गया है, जिसके बाद में वहाँ की इतने ईमानदार कलेक्टर है, पुलिस वाले हैं, इतने अच्छे हैं बेचारे, कि जैसी उन्होंने वो परमिशन दिए हैं वहाँ से निकालने के लिए लाउड स्पीकर, वैसे ही वहाँ की जो है कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिया है पुलिस वालों को। और वहाँ पे पुलिस वालों को आदेश जारी करने के बाद पुलिस वाले भी बेचारे इतने ईमानदार कि बिल्कुल अपने हाथ से चढ़ के बोलते हैं वहाँ के सारी जगहों के लाउड स्पीकर निकाल रहे हैं। जिसको लेकर जबलपुर में एक मीटिंग हुई कि भाई तुम जो ये लोग काम कर रहे हो ये जो है ये सही नहीं है। जो लाउड स्पीकर है, जो वहाँ पे जो लाउड स्पीकर में जो अजानें दी जाती है, जहाँ मंदिरों के अंदर भजन गाए जाते हैं, जहाँ वहाँ पे गिरजाघरों में वहाँ की पढ़ाई की जाती है, तो ये सब चीज़ें जो है ये जो धार्मिक चीज़ें हैं, और ये कई सालों से नहीं, ये कई हज़ारों सालों से चलती आ रही है इस हमारे देश भारत के अंदर। इसे आप एकदम आते से ही ये सब चीज़ों को बंद नहीं करवा सकते। इस तरह की बात जो है, बात को समझा के बताने वाला इंसान चाहिए। इसी तरह की बात को समझा के वहाँ पे जबलपुर में जो मीटिंग ली गई थी, जिसके अंदर वहाँ पे जो जगह जगह पे जो स्पीकर निकाले जा रहे थे, उसके बारे में वहाँ पे आम नागरिकों की, सभी लोगों की एक मीटिंगें ली गई, जिसके अंदर जो है वो बैठे हैं वहाँ पे, और वहाँ पे कलेक्टर, वहाँ के सभी अधिकारी वगैरह भी वहाँ पे बैठे हैं। और वहाँ पे एक मुस्लिम जो है मौलाना जो है एक अपनी बात रख रहे हैं, एक अपनी तरफ से एक सच्चाई बता रहे हैं। तो आप देखिए कि किस तरह से वो मौलाना अपनी सच्चाई बता रहे हैं, बात रख रहे हैं। और सभी जो डरपोक लोग हैं, जो डरपोक मुसलमान भी है, जो कुछ वो अपनी बात बोलने के लिए भी डरते हैं, जिनमें वैसे तो मार्केट के अंदर मुसलमान सबसे ज्यादा बात करेंगे। मुसलमानों के एरिया में आपको चाय की होटलें मिलेंगी, मुसलमानों के एरिया में आपको कैरम मिलेंगे, मुसलमानों के एरिया के अंदर आपको जो है पान पट्टियां मिलेंगी। ये सब चीजें जो है मुस्लिम एरिया में बरोबर मिलेंगी आपको। लेकिन इतना सब कुछ अपने आप को शौकीन बनाने के बावजूद कुछ मुसलमान जो है अपनी जबान खोलते भी नहीं है। लेकिन ये जो बुजुर्ग इंसान है मौलाना, इन्होंने अपनी जबान खोली, वहां पे जो है सही तरीके से अपनी बात रखी, सही ढंग से अपनी बात रखी, जो हर मुसलमान के बच्चे को आना बहुत जरूरी है और अपनी बात रखना। देखो, डरना सिर्फ अल्लाह से है। जो गलत किसी के भी साथ में होगा तो उसके लिए जुल्म सितम के सामने बोलना बहुत जरूरी है। अगर जुल्म सितम के सामने अगर आप नहीं बोलते तो ये आपकी जो है कमजोरी। आप ये जो बुजुर्ग बोल रहे हैं, इन बातों को सभी को सुनना चाहिए। देखिए कितनी प्यारी बात बोल रहे हैं। ना मंदिर से कोई लाउड स्पीकर हटेगा, ना मस्जिद से कोई लाउड स्पीकर हटेगा, ना गिरजाघर से कोई लाउड स्पीकर हटेगा, ना कोई भी जगह से कोई लाउड स्पीकर धार्मिक जगह से नहीं हटेगा। हाँ, उसकी आवाज कम की जाएगी, उसको बिल्कुल रूल्स के अंदर लगाया जाएगा, ये तो होगा। लेकिन तुम अगर हजारों साल पुरानी धार्मिक आस्थाओं को अगर तुम ठेस पहुंचा के अगर वहां के खुद से चढ़ के वहां के लाउड स्पीकर निकालोगे तो ये गलत बात है। सुनिए इन हजरत को और शेयर कीजिए, लोगों तक के पहुंचाइए, और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स का नीचे बटन दिया हुआ है, वो थैंक्स के बटन पे जाके आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिए। हमारी टीम आपके लिए और आपकी दुआओं के लिए हमेशा काम करती रहेगी। अल्लाह हाफिज। फॉर्मेलिटी से कोई प्रदूषण पैदा होता है, ये एक नहीं मानने वाली बात है।
साउंड पोल्यूशन जो आपकी व्हीकल्स पैदा कर रही है, जो आपके ऑटो पैदा कर रहे हैं, जो कारपोरेशन का कचरा उठाने वाली गाड़ी सुबेरे सुबेरे दरवाजे पे पहुंचकर गाना गाती है, उससे बीमार लोग जो सोते रहते हैं उनकी नींद खुल जाती है, जो बच्चे सोते हैं उनकी नींद खुल जाती है। इसको न देखकर जो जमीन के ऊपर प्रदूषण हो रहा है, इसको न देखकर आप हवा में उड़ रहे हैं। हवा में मत उड़िए और किसी भी कानून को बनाने के लिए इतनी जल्दीबाजी मत कीजिए। पहले बहुत सोचना समझना चाहिए, फिर उसके बाद कोई रेगुलेशन जारी करना चाहिए। और भोपाल से कोई भी रेगुलेशन जारी होता है तो उसके तुरंत बाद नगरीय निकाय की तरफ से रेगुलेशन जारी होता है। इस बार नगरीय निकाय की तरफ से कोई भी रेगुलेशन जारी नहीं हुआ कलेक्टर साहब की तरफ से, जो कि बहुत जल्दी आ जाना चाहिए था कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। कलेक्टर साहब का कोई नोटिस निकले, उसके बाद पुलिस एक्शन में आ जाती है। पुलिस जाके मंदिरों से मस्जिदों से स्पीकर उतरवाने लगती है। किसने दिया ऑर्डर? ये स्पीकर आप नीचे उतारो, ये ऑर्डर किसने दिया आपको? आप लॉ से हटकर काम कर रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं। ये मनमानी हमें बर्दाश्त नहीं, और नहीं हम स्पीकर उतारने तैयार। स्पीकर नहीं उतरेंगे, न मस्जिदों से उतरे और न ही मंदिरों वालों से मैं गुजारिश करूंगा कि वो भी अपने स्पीकर उतारे नहीं। लगे हुए हैं, परंपरागत तौर पर लगे हुए हैं, उनको लगे रहने दें। रह गया जो नया कानून आया है डिसेबल डिसाइड करने का, डिसेबल कौन डिसाइड करेगा ये हमें बता दिया जाए। कितना डिसेबल लगना है, हर मशीन में डिसेबल इंडिकेट करने का कोई प्रावधान नहीं। किसी के पास सस्ती मशीनें लगी हुई हैं, किसी के पास महंगी मशीनें लगी हुई हैं। जिनके पास 1 लाख 2 लाख रुपए की मशीनें लगी हुई हैं, उनके पास आपको वो डिसेबल देखने मिल जाएगा कि मशीन डिसेबल शो कर रही है। बट जिनके पास सस्ती मशीनें लगी हुई हैं, वो डिसेबल शो नहीं करती। अब रह गया सवाल इस बात का कि परमिशन ली जाए और परमिशन लेकर फिर से हम लगवाएं, तो भाई ये तो एक तो जबरदस्ती की तानाशाही वाली बात है। जो चीज परंपरागत तौर पर बरसों से लगी हुई है, उसको आप नए तरीके से निकलवा के बोल रहे हो कि परमिशन लो, परमिशन लेने के बाद आप लगाओ। तो ये तो इबादत गाहों का मामला है। हमारे घर की शादी थोड़ी हो रही है हम आपसे परमिशन लें। हमारे घर में किसी का बर्थडे का आयोजन थोड़ी हो रहा है जो हम आपसे परमिशन लें। और डीजे बज रहा है, कोई लिमिट नहीं है डीजे बजने की। जो लोग हार्ट के पेशेंट्स हैं उनसे पूछिए आप कि उसकी जो डीजे की दमच होती है वो हार्ट तक पहुंचती है। एक आदमी की इसी डीजे की वजह से डेथ भी हो चुकी है ठक्कर ग्राम में। लिहाजा मैं कलेक्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि अपने दिशा निर्देश जारी करें और पुलिस को मनमानी करने से रोकें। जो गांव-गांव पहुंच रही है, आउटर एरिया में पहुंच रही है, जाके स्पीकर उतरवा रही है। स्पीकर उतरवाने का रूल किसने निकाला? किसने ऑर्डर निकाला? अब हमें ऑर्डर दिखा दीजिए कि स्पीकर उतारना है मंदिरों से, मस्जिदों से, गिरजाघरों से, तब उतार लेंगे। हाईकोर्ट का ऑर्डर है आपके पास? अगर ऑर्डर है तो हम बिल्कुल मानने के लिए तैयार, बिल्कुल हम स्पीकर उतार देंगे। रह गया साउंड कम करने की बात, इससे हम बिल्कुल पूरी तरह से एग्री हैं, पूरी तरह से एग्री। हम साउंड अपना कम कर लेंगे। बेशक हम इस बात को मानते हैं कि कुछ मस्जिद वाले बिल्कुल मनमानी तौर पर अजान देने नहीं खड़े होते बल्कि गाना गाने खड़े हो जाते हैं। बहुत सही, बहुत सही। जो अजान आपकी 2 मिनट में हो सकती है, वो उस अजान को आप 5 मिनट 7 मिनट तक लागू करते हो। ये गलत है, इसमें पाबंदी बहुत जरूरी है। दूसरी बात, एक बात ये कहना चाहूंगा कि चाहे पूरब में हो, चाहे पश्चिम में हो, चाहे उत्तर हो, चाहे दक्षिण, नमाज का समय सब जगह एक टाइम पर शुरू होता है। पूरब का अलग, पश्चिम का अलग, दक्षिण का अलग, उत्तर का अलग, ऐसा नहीं है। 4:10 पर नमाज का टाइम शुरू होना है तो 4 प्रदेश में नमाज पढ़ी जाएगी। अब ये अजाने कहीं 4:10 पे हो रही है, कहीं 4:15 पे हो रही है, कहीं 4:20 पे हो रही है। 3:30 ये गलत है। इसके ऊपर भी मस्जिद वालों करना पड़ेगा कि 4:10 पे अगर अजान होना है तो 4:10 पे आपकी नमाज का टाइम है, उसी टाइम आप अजान पुकारिए।
और 2 मिनट में आपकी अजान हो जाना चाहिए। रह गया जुमे का खुतबा। जुमे का खुतबा भी माइक पर होता है, ठीक है। जुमे का खुतबा माइक पर होता है, उसमें बहुत से बहुत 10 मिनट लगते हैं। और फजर की नमाज को छोड़कर बाकी चारों नमाजों का जो समय है वो मार्केट समय में आता है। ये इस टाइम किसी के सोने का समय नहीं होता। सोने का समय सिर्फ सुबह का होता है।